फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, क्लास 11th, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार आता है इस पे क्वेश्चन। तो सबसे एक बार दोबारा से उन सभी स्टूडेंट्स का वेलकम जो क्लास 11th में आए हैं और या फिर जो एंटर करने वाले हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, कोई भी इकोनॉमी होती है, हर इकोनॉमी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करती है, चाहे वो रिच है या पुअर है, डेवलप है या अनडेवलप है। हर इकोनॉमी को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे उत्पादन किया जाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीनों प्रॉब्लम्स में हमें चूज करना पड़ता है कि हमें किस चीज का यूज करना है और किसका ज्यादा यूज करना है और किसका कम यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें भी हमें डिसाइड करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि हमें किस गुड की प्रोडक्शन को ज्यादा करना है और किस गुड की प्रोडक्शन को कम करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और उनके यूसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। इसमें भी दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब किस गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और किस क्वांटिटी में उस गुड की प्रोडक्शन को करना है। जैसे कि दो गुड्स हैं हमारे पास, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अगर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना होगा। अगर कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीजन था, यहाँ पे है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की कमी है और उनके यूसेज डिफरेंट है। तो हमें फिर चूज करना पड़ेगा। तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूसेस। आई फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में। सेकेंड प्रॉब्लम पे हम आते हैं व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सेकेंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें भी हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें किस टेक्निक का यूज करना है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि हमें कैसे चीजों की प्रोडक्शन करनी है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या फिर मैं 2 मिनट में आई बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि हमें किस टेक्निक का यूज करना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। ठीक है, किस टेक्निक का हम यूज करेंगे। देखिए, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, मतलब कि हम पैसे लगाते हैं अपनी फर्म पे, मशीनें लगाते हैं बहुत ज्यादा, तो उससे ठीक है मशीनरी से हमारा काम तो जल्दी होगा, लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एफिशिएंसी तो प्रमोट करेगा लेकिन हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। और यही अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो ये जो प्रमोट करेगी एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, आई समझ में। तो यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का अगर हम यूज करते हैं तो ये प्रमोट करेगी एफिशिएंसी को और क्रिएट करेगी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को। लेकिन अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो ये प्रमोट करेगी एम्प्लॉयमेंट को, बट इसमें एफिशिएंसी जो है वो हमारी सफर करेगी। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस की, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं, रिच और पुअर।
मतलब हमें डिसाइड करना पड़ता है हम रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे या हमारी प्रोडक्शन पुअर लोगों के लिए रहेगी। अगर सोशल जस्टिस देखा जाए, सोशल जस्टिस को प्रमोट करा जाए तो हमें पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सोशल जस्टिस को देखते हैं और पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और हमारा जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। और अगर रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसपे एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो चाहे फाइनल हो। तो इस टॉपिक को ध्यान से करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।